हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम। स्वागत करता हूँ आपका आज के इस सेशन के अंदर। गाइस, जब हम लोग पीयू एलएलबी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे हम 3 ईयर दें चाहे हम 5 ईयर दें, तो हमारा यही इच्छा होती है कि हमारा ये रिजल्ट आए कि हम लोग टॉप रैंक्स के अंदर अपने पेपर को क्लियर करें। हमारा रैंक 1 आए, हमारा रैंक 5 आए, हमारा रैंक 10 आए, हमारे घर पे भी खुशियाँ बटें। और इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि पीयू से रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको आज मैं बता दूं। सो गाइज, आपको ये साइट फॉलो करनी है uglaw.puchd.ac.in। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है और आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या डेट्स होती हैं। मैं आपके साथ आज इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज, सबसे पहले जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के अंदर ना आपसे जब ये फॉर्म खुल जाएंगे, अभी जो 2023 की साइट खुली हुई है, 2024 की साइट अब बन के आने वाली होगी। अराउंड 2 वीक्स के अंदर अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी उसको लाइव कर देगी। जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारा लॉगिन आईडी, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एक रेड लाइन के अंदर, एक गाइडलाइन फॉर स्पोर्ट कैटेगरी के नीचे रजिस्ट्रेशन का बटन आता है। हम रजिस्टर करते हैं, हमारी लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, हमारे मेल के ऊपर आ जाता है, परमानेंट लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाता है। फिर जब भी आप इस साइट पे दोबारा आएंगे तो आपको लॉगिन करना है, पासवर्ड भरना है और आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो मांग ली जाएंगी। सो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी विद रिगार्ड टू पीयू लॉ, कि कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब आपका लास्ट डेट है, कब आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, कब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, कब आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, कब आपको काउंसलिंग के लिए पीयू आना है। तो आपको किसी अलग साइट पे जाने की या किसी यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज सारा कुछ जो है वो पीयू एलएलबी चाहे 3 ईयर हो या 5 ईयर हो वो आपको यहाँ पर मुहैया करवा देते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है, पूरा का पूरा एंट्रेंस टेस्ट कवर हो जाता है, तो आपकी मेरिट लिस्ट आती है। बीएलएलबी की सारी कैटेगरीज की देखिए आप मेरिट लिस्ट आ गई है। सो फॉर एग्जांपल मैं मेरिट लिस्ट ढूंढता हूँ, हमारी जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट खोल लेता हूँ। तो जनरल कैटेगरी की मेरिट लिस्ट जैसे ही हम खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। अब आप बोलेंगे सर कि आपका रैंक 1 है तो यहाँ पर दूसरा रैंक 1 कैसे आ रहा है? गाइस, क्योंकि मेरा एंट्रेंस टेस्ट में रैंक 1 था। ऑब्वियसली मैंने एडमिशन तो नहीं लेनी थी पीयू एलएलबी में, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पास आउट फ्रॉम एनएलयू पंजाब। तो जो भी बच्चा रैंक 2 था एक्चुअल पेपर में, जिसका टेस्ट स्कोर 38 मार्क्स, यानी कि रियल पेपर में 76 मार्क्स होंगे इसके, मुझसे ये पीछे था 4 मार्क्स, बट ही इज द एक्चुअल रैंक 1। एज अ स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो आर्यमान सेठिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के अंदर आप देख सकते हैं पहला रैंक है, +2 स्कोर क्या है, सब्जेक्ट वेटेज क्या है, अदर वेटेज क्या है। इस तरीके से जब आप चलते हैं तो ये अदर वेटेजेस बेसिकली क्या है कि अगर आप पीयू के किसी एम्प्लॉय के बच्चे हैं या फिर अगर आपके पास कोई लेट्स से स्पोर्ट्स कैटेगरी है तो वहाँ पर वो आपको वेटेज मिल जाती है। बट जनरली आप देखेंगे सबके पास 0 ही वेटेज है, सिर्फ आपके +2 के मार्क्स, आपके मेरिट का स्कोर, आपके टेस्ट का स्कोर यहाँ पे काउंट हो रहा है। अब अगर यही बात हम पीयू एलएलबी 3 ईयर की बात करें तो वहाँ पे ग्रेजुएशन का स्कोर हो जाता है और मेरिट और टेस्ट का स्कोर हो जाता है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से सारी आपकी लिस्ट बनकर आ जाती है। बीकॉम एलएलबी की अलग लिस्ट बनती है। सो बीकॉम एलएलबी की अगर हम बात करें, बीकॉम एलएलबी की बिल्कुल अलग लिस्ट बन के आती है यहाँ पर। और ये चीज़ जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मेरिट लिस्ट बीकॉम एलएलबी की देखें तो बिल्कुल यहाँ पे जनरल की अलग लिस्ट बन के आएगी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो आर्यमान ही है, बिकॉज उसने शायद कॉमर्स भी रखा होगा, लेकिन सेकंड आप जस्मीन कौर, सिमरनजोत कौर बराड़, अलग अलग लिस्ट जो है वो बन के आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट वेटेज मिल रहा है आपको कॉमर्स के कारण। अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स है तो उसको 2 ही मिलेंगे, लेकिन किसी के पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी सब कुछ है तो उससे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। सो यू कैन सी सब्जेक्ट वेटेज इज गिवन इनटू द बीकॉम कैटेगरी। तो अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है +2 में तो आपको यहाँ पर वेटेज का बेनिफिट जो है वो मिलता है, राइट। ये मेरिट लिस्ट होगी। उसके बाद सब गाइडलाइंस हैं, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आपको पीयू एलएलबी के ऊपर बहुत डिटेल में जाना है तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस निकलता है। देखो यहाँ पे सब कुछ डेट लिखी हुई है। पीयू एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एंट्रेंस टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 30th अप्रैल 2023। इस बार ये पेपर 28th अप्रैल 2023 को हो रहा है, तो आप लोगों को उस तरीके से तैयार रहना है। फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रिलिमिनरी मेरिट लिस्ट, नेम ऑफ द कोर्सेज, सीट्स अवेलेबल, कहाँ कहाँ पर लॉ की एजुकेशन होती है। सो आप देखेंगे होशियारपुर में है, लुधियाना में है, चंडीगढ़ के अंदर है। इन 3 सेंटर्स के अंदर लॉ की एडमिशन जो है वो करवाई जाती है। कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आइए उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम चलते हैं और होशियारपुर के अंदर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आप बीएलएलबी ऑनर्स 5 ईयर्स चंडीगढ़ के अंदर 180 है।
बीकॉम के अंदर 180 हैं, 360 सीट्स तो यही होगी। 5 ईयर BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स लुधियाना में 60 सीट्स हैं और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होशियारपुर में 60 सीट्स हैं। तो 60 120 और 180 हो गई आपकी लगभग 300 और 180, यानी कि लगभग आप मान के चलिए 480 के आसपास आपकी सीट्स हैं। बाकी सब कैटेगरीज को भी ऐड करें तो 490 के आसपास आपकी सीट्स बनती हैं। 5000 बच्चा इसको पेपर को देता है। 5000 बच्चा जो पेपर दे रहा है उसमें से आपको 500 बच्चों से नीचे रैंक लेके आनी है, तभी आप लोग चंडीगढ़ ये अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ले सकते हैं। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर ही रैंक चाहते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो बेटर रखें कि आपका जो रैंक है वो 150 से नीचे आए इन द एंट्रेंस टेस्ट, सो दैट यू कैन so that you can take admission in this prestigious University of Punjab University चंडीगढ़ कैंपस, राइट। अब देखो एंट्रेंस टेस्ट की स्कीम क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 100 मार्क्स का नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मार्क्स एक हैं 1/4, तो जैसे दैट इज 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होते हैं अगर आपने नेगेटिव क्वेश्चन मार्क किया है। टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर 100 हैं, ड्यूरेशन ऑफ द पेपर 90 मिनट है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबडी, राइट। अभी 100 क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखेंगे 60 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन टेस्टिंग जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से करके जाना है। ये सारा कुछ हम लोग अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस साल के लिए। अगर आप लोग कोचिंग लेना चाहते हो, डेफिनेटली फिजिकल कोचिंग चाहिए आपको, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, तो आपको सेक्टर 22D चंडीगढ़ के अंदर आना होगा। नीचे मैंने बिजनेस प्रोफाइल डाल दी, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप क्वेरी भी पूछ सकते हैं। 20 है लॉ के लिए, इसके भी लेक्चर्स में डाल रहा हूं। इसके अलावा 10 मेंटल एबिलिटी टेस्ट करते हैं। मेंटल एबिलिटी के अंदर बेसिक सा जो आपका मैथ्स होता है ना कि रेशो निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो, प्रोपोर्शन निकाल दो, वो आता है। और 10 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं। इसमें आपको ईडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बेसिकली वोकैबुलरी ये अच्छे से करना है। क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, और पंजाबी तीनों के अंदर ये पेपर आता है। बस प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज में तो इंग्लिश ही आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में पूछा जाए, बिकॉज उसमें वो इंग्लिश ही पूछ रहे हैं, राइट। और एडमिट कार्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें जैसे आप देखेंगे आपको इस प्रोस्पेक्टस के अंदर मिल जाएंगी। OMR कैसे भरनी है, कैसे नहीं भरनी है, प्रिलिमिनरी टेस्ट कैसे होगा, मिनिमम कट ऑफ जिसके अंदर 15% है, यानी कि आपको 100 में से 15 नंबर लेने होंगे, चाहे आप SC, ST, जनरल किसी भी कैटेगरी से। आपको 15% लेने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी में, और 10% आपके कट ऑफ है फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास इन दी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसके डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट के बाद एडमिशन फॉर्म जो है अवेलेबल हो जाएगा। एडमिशन फॉर्म क्या होता है देखिए आप यहाँ पे, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। सो एडमिशन फॉर्म अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखें आप इम्पॉर्टेंट डेट्स में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिशन फॉर्म, यहीं पर एडमिशन फॉर्म भी आ जाता है। अब वो एडमिशन फॉर्म बंद है बिकॉज ये डेट जा चुकी है। लास्ट डे क्या है, जून 13। तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है, आपको पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं कि मेरा फॉर्म मिस हो जाएगा। आप आराम से बोर्ड के एग्जाम्स दो, बोर्ड के एग्जाम्स के दौरान पे सिर्फ आप POLLB का फॉर्म भर दो एंड दैट विल बी ग्रेट फॉर यू, राइट। अगर आप लोग सो आई होप दिस मच इज क्लियर। आई थिंक अगर आप लोग POLLB 3 ईयर्स से कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो उसका भी जो है एक अलग से साइट बनी होती है जो बनाई होती है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। आप ये देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम साइट है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड प्रोस्पेक्टस। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी, इसके अंदर भी सेम है, और लॉगिन भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो आप वो भी यहाँ पर दी हुई है। सो आई होप दिस मच वॉज क्लियर टू एवरीबडी। आप लोग ये बिल्कुल ये वाला रैंक लेकर आएँ, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आपको। कोई भी डिटेल, कोई भी गाइडलाइन, फ्री मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम के हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। किसी भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं रोहित और हर्ष सर फ्रॉम NLS बैंगलोर आर ऑलवेज रेडी to solve any of your queries with regard to POLLB exam. Thank you guys. Have a nice day.